अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बेमेतरा नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर हुआ हमला। नवागढ़ ब्लॉक के झाल गांव में रात को उनके काफिले पर किया गया पथराव। इस घटना में गुरु रुद्र कुमार और उनकी टीम है सुरक्षित, जबकि गाड़ियां बुरी तरह से हो चुकी है क्षतिग्रस्त। बुधवार को बिलासपुर पहुंचे गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन। इस दौरान उन्होंने बेलतरा विधानसभा से एक बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के समर्थन में किया रोड शो। रवि किशन ने कहा, बेलतरा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को खिलेगा कमल। बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र के दुल्हरा तालाब में पिकनिक मनाने गए 2 गुटों में गाली गलौज की बात को लेकर विवाद होने पर जमकर हुई मारपीट। चाकू के हमले में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पीड़ित युवक का अपोलो हॉस्पिटल में जारी है इलाज। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से प्रहरी को चकमा देकर एक कैदी हुआ फरार। सरफराज अहमद उर्फ लवी नूरानी चौक राजा तालाब रायपुर सेंट्रल जेल में अलग अलग मामलों की काट रहा है सजा। मानसिक रूप से बीमार कैदी उंगली में चोट के इलाज के लिए सिम्स में था भर्ती। इस मामले में जेल प्रहरी भुवनेश्वर पैकरा को कर दिया गया है सस्पेंड। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर में पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम जोगीपुर भैंसाझार के पास पिकअप से 2 लाख रुपयों से ज्यादा की साड़ियां की गई जब्त। पुलिस के पहुंचते ही वाहन चालक गाड़ी छोड़कर हो गया फरार। फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। कोरबा के उर्गा हाटी राजमार्ग में कोटमेर के समीप चलती ट्रेलर में अचानक ब्लास्ट होने से लगी भीषण आग। ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई अपनी जान। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ट्रेलर में आग लगने से राजमार्ग में लग गई जाम। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। लड़की को टंकी पर बैठाकर बाइक चलाना युवक को पड़ा भारी। युवक युवती का वीडियो वायरल होने पर रायपुर पुलिस ने काटा चालान। इस खतरनाक वीडियो को ट्विटर पर रायपुर पुलिस ने पोस्ट करते हुए लिखा, गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का करे पालन। बिलासपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परमजीत सिंह छाबड़ा के पुत्र गुरविंद सिंह की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान वर्ष 2016 में हो गई थी मौत। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का परमजीत सिंह ने पुलिस पर लगाया है आरोप। परिजनों द्वारा दोषियों पर की गई है कठोर कार्रवाई की मांग। बलौदाबाजार में बड़ी अनहोनी को दावत दे रहा है प्रशासन। शहर के इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर के सामने लगा पटाखों का दुकान। ट्रांसफार्मर से निकली एक चिंगारी मचा सकती है बड़ी तबाही और सब कुछ हो सकता है तहस नहस। लिखित शिकायत के बाद भी प्रशासन ने नहीं बदली जगह। दहशत में है सभी व्यापारी। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू की गई सीधी उड़ान को महज 3 दिनों के भीतर ही कर दिया बंद। अचानक फ्लाइट बंद होने से बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ भड़का आक्रोश। बुधवार को हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ कर केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में की जमकर नारेबाजी। आंदोलनकारियों ने इसे केंद्र सरकार का बताया है षड्यंत्र। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की घोषणाओं की स्थिति पर तंज कसते हुए कांग्रेस की गारंटी और घोषणाओं पर उठाया सवाल। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो वायदे किए 11 माह बाद भी उस पर नहीं हुआ अमल। कांग्रेस ने जनता को दिया धोखा। छत्तीसगढ़ में कई वादे अधूरे। सूरजपुर के तिलसिवा गांव में 5 वर्षीय बच्ची के कुएं में डूबने से हुई मौत। जानकारी के बाद डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर बच्ची के शव को कुएं से निकाला बाहर। बताया जा रहा है कि कल देर शाम अपने घर के नजदीक खेलते समय बच्ची कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में 14 ठिकानों पर आईटी ने दी दबिश। रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बालोद समेत जामुल में आईटी की सर्च ऑपरेशन है जारी। देव माइनिंग कंपनी, ढिंघानी फायरवर्क्स, हुकमचंद एंड हिम्मतचंद गहलोत फायरवर्क्स के संचालकों समेत पार्टनरों के घर, ऑफिस समेत गोदामों पर एक साथ आईटी की टीमों ने दी दबिश। भोपाल में सोम डिस्टिलरी के सर्च ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं तार। नक्सल इलाके नारायणपुर में फंसे मतदान कर्मियों का फोटो हो रहा है वायरल। सुरक्षा कारणों के चलते अभी तक मतदान दलों की नहीं हो पाई है वापसी। सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा सर्चिंग के बाद रोड ओपनिंग होने पर करवाई जाएगी उनकी वापसी।
बेतख्ती में लिख कर भेजे हैं भावुक मैसेज। महासमुंद पिथौरा पुलिस ने एक्टिवा सवार 2 महिलाओं को गांजा के साथ किया गिरफ्तार। सोनू तारम और जन्नत परवीन निवासी रावभाठा पारा खमतराई के कब्जे से 3 किलो मादक पदार्थ गांजा की गई है जब्त। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।